ये ममता बनर्जी यहाँ पे कैंडिडेट है, ममता बनर्जी को वोट देना होगा। तो मैं कह रहा हूं ये यहाँ का कैबिनेट मंत्री से, गुलाम रब्बानी साहब से, कि ये अगर ममता बनर्जी यहाँ पे कैंडिडेट है तो यहाँ पे ग्वाल पोखर में उसी को नॉमिनेशन करना चाहिए, और नॉमिनेशन करके ममता बनर्जी यहाँ लड़े, यहाँ हम विड्रॉल कर लें, इलेक्शन नहीं। माइनॉरिटी का मंत्री बना, कहीं पे कहीं 10 मदरसा 10 उलूमा आलिम को नौकरी लगा नहीं पाया, इसलिए ये खुद के लिए वोट नहीं मांगते हैं। मंत्री कब अपने नाम पे वोट मांगेगा? क्योंकि मंत्री अपने नाम पे वोट मांगने के लिए कोई ऐसा काम सबूत दिखा दे, कुछ नहीं किया। जो इंसान 15 साल से एक पंचायत नहीं किया, एक जमीन एक मामला में, एक बेटी के मामले में, एक मर्डर के मामले में कभी पंचायत नहीं किया, तो ये इंसान अपने लिए वोट मांग नहीं सकता है। इसलिए हमेशा ये ममता बनर्जी के नाम पे वोट मांगते हैं और गरीबों को गुमराह करके ममता बनर्जी के नाम पे वोट मांग। अभी जो मैं ये की बात कहूंगा, ये जो एमएलए का इलेक्शन अभी आ रहे हैं, पंचायत का इलेक्शन और एमपी का इलेक्शन, ये 3 इलेक्शन होता है हमारे बंगाल में। तो ये पंचायत के इलेक्शन में कह रहा है कि ना मैं हराने गया था ना मैं जिताने गया था, मुझे इसका सजा मत देना। तो आप तो टीएमसी का मंत्री हो, आप कह रहे हो हरावा को और जितावा को कि मैं टिकट देने गया था ना हराने गया था। ये बात बोल के वहां लोगों के पास वो माफी मांगा, इसका मतलब वो इससे आउट हो गया। दूसरा बात आया एमपी का इलेक्शन। एमपी का इलेक्शन में देश का इलेक्शन बोल के आपने टीएमसी के लिए वोट मांगा, ममता बनर्जी को वोट देना है, देश बचाना है, उसमें भी आपने ये कह के निकल गए। ये अभी एमएलए का इलेक्शन आया है, जिस इलेक्शन में वो खुद खड़ा होता है, और अभी क्या बोल रहे हैं, ये इलेक्शन मेरा नहीं है, ये ममता बनर्जी यहाँ पे कैंडिडेट है, ये ममता बनर्जी यहाँ पे कैंडिडेट है, ममता बनर्जी को वोट देना होगा। तो मैं कह रहा हूं ये यहाँ का कैबिनेट मंत्री से, गुलाम रब्बानी साहब से, कि ये अगर ममता बनर्जी यहाँ पे कैंडिडेट है तो यहाँ पे ग्वाल पोखर में उसी को नॉमिनेशन करना चाहिए, और नॉमिनेशन करके ममता बनर्जी यहाँ लड़े, यहाँ हम विड्रॉल कर लें, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे बीजेपी से। यहाँ पे आके लड़े ममता बनर्जी, मगर नहीं, यहाँ पे मंत्री कब अपने नाम पे वोट मांगेगा? क्योंकि मंत्री अपने नाम पे वोट मांगने के लिए कोई ऐसा काम सबूत दिखा दे, कुछ नहीं किया। जो इंसान 15 साल से एक पंचायत नहीं किया, एक जमीन एक मामला में, एक बेटी के मामले में, एक मर्डर के मामले में कभी पंचायत नहीं किया, तो ये इंसान अपने लिए वोट मांग नहीं सकता है। इसलिए हमेशा ये ममता बनर्जी के नाम पे वोट मांगते हैं और गरीबों को गुमराह करके ममता बनर्जी के नाम पे वोट मांगते हैं। और दूसरी बात, ये मंत्रालय जिस मंत्रालय का था, उस मंत्रालय में सोलर मंत्री है, एक भी सोलर पैनल नहीं लगा। ये जब पंचायत मंत्री बना, पंचायत का कोई काम नहीं हुआ। ये जब माइनॉरिटी का मंत्री बना, कहीं पे कहीं 10 मदरसा 10 उलूमा आलिम को नौकरी लगा नहीं पाया, इसलिए ये खुद के लिए वोट नहीं मांगते हैं। ये हमेशा पंचायत के काम में फीता काटा है। मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों को कि होशियार हो जाइए। ये अगर मंत्री काहे इलेक्शन लड़ रहा है, मंत्री को इलेक्शन लड़ना चाहिए, ममता बनर्जी को लाके यहाँ नॉमिनेशन करा दे और ममता बनर्जी के नाम पे वोट मांगने की जरूरत है। ममता बनर्जी खुद वोट मांगेगी यहाँ, ठीक है। इसलिए मैं बेहतर कहूंगा कि ये ममता के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। वैसे ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कन्हैयालाल अग्रवाल साहब ने भी कहा कि ममता बनर्जी को वोट चाहिए। गलत फहमी में मत रहिएगा आप लोग। ममता के नाम पे 15 साल से आप लोगों का जमीन छीना, बेटियों की इंसाफ खराब हुआ, मर्डर हुआ, रेप हुआ, जमीन छिन गया, और इंसाफ थाना का पंचायत सब बर्बाद कर दिया, और ममता के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। ममता को यहाँ कैंडिडेट बनाना पड़ेगा, तब ममता को लोग वोट देगा। और मैं कह रहा हूं बीजेपी से हम भी डिजाइन दे देंगे, ममता को लाइए यहाँ पे कैंडिडेट बनाइए, मगर नहीं, ममता के नाम पे गरीबों को धोखा देके वोट लेने की ये साजिश को खत्म करना है इंशाल्लाह।